हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज मैं आप सभी को सेफ्टी से रिलेटेड प्रोविजंस को पढ़ाने वाली हूँ। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो फर्स्ट पॉइंट है इसमें फेंसिंग ऑफ मशीनरी, सेक्शन 21। फेंसिंग ऑफ मशीनरी में बताया गया है कि जितने भी डेंजरस पार्ट है किसी भी मशीनरी के, वो सभी फेंस्ड होने चाहिए। द स्टेट गवर्नमेंट में मेक रूल्स बाय प्रिस्क्राइब सच फर्दर प्रिकॉशंस, और उससे रिलेटेड जितने भी प्रिकॉशंस हैं वो स्टेट गवर्नमेंट द्वारा बता दिए जाएंगे। किसी भी मशीनरी का हेड रेस और टेल रेस वो सभी फेंस्ड होने चाहिए, या फिर कोई वाटर व्हील है, टरबाइन्स है, वो सभी फेंस्ड होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है मशीनरी इन मोशंस। अगर कोई भी मशीनरी मोशन में है और उसके आसपास आपको ऑयलिंग करना है, उसको ठीक करना है या एडजस्ट करना है, तो वो काम सिर्फ एक एडल्ट मेल ट्रेनर ही करेगा। और उसके क्लॉथ्स बिल्कुल टाइट फिटिंग क्लॉथ्स होने चाहिए, जिससे कि उसके क्लॉथ्स कहीं भी मशीनरी में अटक नहीं पाए। कोई भी चाइल्ड और कोई भी वुमेन वहाँ मशीनरी पर काम नहीं करेंगी अगर कोई मशीनरी मोशन में है तो। नेक्स्ट प्रोविजन है एम्प्लॉयमेंट ऑफ यंग पर्सन ऑन डेंजरस मशीन। नो यंग पर्सन शुड बी अलाउड टू वर्क ऑन डेंजरस मशीन। कोई भी यंग पर्सन अलाउ नहीं किया जाएगा डेंजरस मशीन पर काम करने के लिए, जब तक कि उसे प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं दी जाए। और वो काम कर सकता है अगर वो सुपरवाइजर के अंडर में काम कर रहा है। और यंग पर्सन की बात की जाए तो यंग पर्सन की एज होती है 14 से 18 ईयर्स के बीच में। नेक्स्ट पॉइंट है स्ट्राइकिंग गियर्स, सेक्शन 24। इसमें दिया गया है देयर शुड बी सुटेबल स्ट्राइकिंग गियर्स एटसेट्रा टू स्विच ऑफ द पावर सो दैट इफ देयर इज एनी इमरजेंसी प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व। एक पावर कट ऑफ होना चाहिए, अगर इमरजेंसी में ज़रूरत पड़े तो उस पावर कट से हम मशीनरी को तुरंत बंद कर सकें। नेक्स्ट है सेल्फ एक्टिंग मशीन्स। अगर कोई भी ऐसी मशीनरी है जो सेल्फ एक्ट करती है, यानी कि अचानक से चलती है या मूवेबल मशीन है, तो उसके 45 सेंटीमीटर तक कोई भी उसके आसपास वर्कर काम नहीं करेगा। उसके फिक्स स्ट्रक्चर के 45 सेंटीमीटर दूर तक कोई भी वर्कर वहाँ काम नहीं करेगा। केसिंग ऑफ न्यू मशीन, सेक्शन 26। इसमें बताया गया है कि अगर कोई भी नई मशीनरी इंस्टॉल की जा रही है तो वो अच्छे से बिल्कुल इंस्टॉल होनी चाहिए। उससे केसिंग उसकी बहुत अच्छे तरीके से होनी चाहिए ताकि डेंजर होने से, कोई भी खतरा होने से बचाया जा सके। नेक्स्ट है कॉटन ओपनर, सेक्शन 27। नो वुमेन एंड चिल्ड्रन आर अलाउड टू वर्क ऑन कॉटन ओपनर्स। कोई भी वुमेन और चिल्ड्रन अलाउड नहीं होंगे कि वो कॉटन ओपनर्स में काम करें, यानी कि जहाँ पर भी रुई की धुनकी का काम होता है वहाँ पर कोई भी वुमेन और चिल्ड्रन काम नहीं करेंगे। नेक्स्ट है हॉइस्ट एंड लिफ्ट। एवरी हॉइस्ट एंड लिफ्ट शुड बी इन गुड कंडीशन एंड प्रॉपरली चेक्ड। जो भी हॉइस्ट और लिफ्ट है वो अच्छी कंडीशन में होनी चाहिए और प्रॉपरली चेक्ड होनी चाहिए। द मैक्सिमम लोड इट कैन कैरी मस्ट बी क्लियरली मैंशन, और वो कितना लोड को कैरी कर सकती हैं वो मैंशन होना चाहिए। द गेट्स शुड बी लॉक्ड बाय इंटरलॉकिंग सेफ मेथड। जो गेट हैं वो अच्छे तरीके से लॉक होने चाहिए। टू बी प्रॉपरली एग्जामिन इन एवरी 6 मंथ। हर 6 महीने बाद उसका चेक होना ज़रूरी है कि वो सही तरीके से काम कर रहे हैं या नहीं। नेक्स्ट है लिफ्टिंग मशीन्स, चैन, रोप्स एंड लिफ्टिंग टैकल्स, सेक्शन 29। क्रेन्स एंड लिफ्टिंग मशीन एटसेट्रा टू बी ऑफ गुड कंस्ट्रक्शन एंड टू बी एग्जामिन्ड वंस इन एवरी 12 मंथ। जो भी लिफ्टिंग मशीन्स हैं, क्रेन्स हैं, वो सभी अच्छे कंस्ट्रक्शन की होनी चाहिए और उनका चेकअप होता रहना चाहिए हर 12 महीने में एक बार। क्रेन्स एंड लिफ्टिंग मशीन नॉट बी लोडेड बियॉन्ड सेफ वर्किंग लोड। एक उसका सेफ वर्किंग लोड होना ज़रूरी है, उससे ज़्यादा उस पर लोड आप नहीं डाल सकते। नेक्स्ट प्रोविज़न दिया गया है रिवॉल्विंग मशीन, सेक्शन 30। मैक्सिमम सेफ स्पीड मस्ट बी मैंशन फॉर ईच मशीन। अगर कोई भी मशीन रिवॉल्व हो रही है, यानी कि घूमने वाली कोई भी मशीन है, तो उसकी जो स्पीड होगी वो एक लिमिट होगी उसकी, और उस लिमिट से ज़्यादा स्पीड पर आप मशीन को नहीं चला सकते हैं। नेक्स्ट है फ्लोर, स्टेयर्स एटसेट्रा, सेक्शन 32। जितने भी फ्लोर्स हैं, स्टेप हैं, स्टेयर्स है या पैसेजेस, गैंगवेज हैं,
वो सभी अच्छे कंस्ट्रक्शन की बनी होनी चाहिए, ठीक है। और वहाँ कोई भी आसपास सामान फैला हुआ नहीं होना चाहिए, सब क्लीन होना चाहिए। निकलने की रास्ता जो है बिल्कुल साफ सुथरी होनी चाहिए, आसपास सामान नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है पिट, पम्प्स, ओपनिंग इन फ्लोर्स एटसेट्रा। जितने भी पिट या पम्प्स हैं वो सभी कवर्ड होने चाहिए और फेंस्ड भी होने चाहिए। नेक्स्ट है एक्सेसिव वेट, सेक्शन 34। नो पर्सन शुड बी एम्प्लॉयड टू होल्ड मोर वेट दैन द पर्सन कैन होल्ड। किसी भी पर्सन पे जितना कि वो उठा नहीं सकता उससे ज़्यादा लोड नहीं डाला जाएगा। जितनी उसकी कैपेसिटी है सिर्फ उसको उतना ही लोड दिया जाए, ज़्यादा उस पर लोड नहीं डाला जाएगा। नेक्स्ट है प्रोटेक्शन ऑफ आइज, सेक्शन 35। प्रोवाइड गॉगल्स इफ वर्कर्स हैव टू वर्क ऑन समथिंग स्ट्रेचिंग टू द आइज। अगर वर्कर कोई भी ऐसा काम कर रहे हैं जिसकी उनके आंखों पर जोर पड़ रहा है तो उन्हें गॉगल्स प्रोवाइड कराए जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट है डेंजरस फ्यूम एटसेट्रा, सेक्शन 36। अगर किसी भी फैक्ट्री में डेंजरस फ्यूम यानी कि कोई भी धुआं इकट्ठा होता है तो वहाँ प्रॉपर एग्जॉस्ट लगे होने चाहिए, वेंटिलेशन होना चाहिए जिससे कि वो धुआं इकट्ठा ना हो और वो इजीली वहाँ से निकल जाए। नेक्स्ट पॉइंट है एक्सप्लोजिव और इनफ्लेमेबल डस्ट, गैस एटसेट्रा। अगर ऐसा लगता है कि कोई भी ऐसी गैस निकल रही है जिससे कि आग लग सकती है या फिर इनफ्लेमेबल है तो वहाँ इफेक्टिव मेजर्स लेने चाहिए जिससे कि वर्कर्स की सेफ्टी रहे। नेक्स्ट है प्रिकॉशंस इन केस ऑफ फायर। तो फैक्ट्री में एग्जिस्ट गेट होनी चाहिए, साथ में फैसिलिटी होनी चाहिए एक्सटिंग्विशिंग फायर की।